नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो अभी भी देखने को आ रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो फैमिली सर्वे रजिस्टर है जो कि पोषण ट्रैकर पे है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ एक कन्फ्यूज़न है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ पे जो पोषण ट्रैकर रिलीज़ नोट जो नोट है पोषण ट्रैकर के रिलेटेड जो कि रिलीज़ हुआ है पीटी एप्लीकेशन रिलीज़ नोट मार्च 2024, इसमें ये बात क्लियर की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फैमिली सर्वे रजिस्टर मॉड्यूल वेयर इन द आंगनवाड़ी वर्कर कैन नाउ ऐड द बेनिफिशरीज फैमिली मेंबर डिटेल अंडर आ सिंगल फैमिली हेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोषण ट्रैकर है आप जानते ही हैं कि उसमें जो न्यू मॉड्यूल जो इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 20.5 वर्जन में हुआ था वो है फैमिली रजिस्टर मॉड्यूल। उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो ऐड कर सकती है बेनिफिशियरी फैमिली डिटेल। उसमें जो है उसमें हेड ऑफ़ द फैमिली लिख सकते हैं। तो जहाँ पे नंबर 1 लिखा है कि द आंगनवाड़ी वर्कर इज़ नाउ एबल टू बेटर मैनेज द बेनिफिशरीज बाई रजिस्टरिंग फैमिलीज विद इन द आंगनवाड़ी सेंटर। अब क्योंकि बेनिफिशरी के मैनेजमेंट के लिए तो क्या कर सकती है आंगनवाड़ी वर्कर कि उनकी फैमिली को जो बेनिफिशरीज हैं आंगनवाड़ी वर्कर के आंगनवाड़ी सेंटर में उनकी जो फैमिली ट्री की इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जो बेनिफिशरी है उसकी मदर, उसके फादर और उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो सिबलिंग्स हैं उनको ऐड करना है। जहाँ पे जो फैमिली है जहाँ न्यूक्लियर फैमिली की बात चल रही है जो कि मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली है उसकी बात चल रही है। तो जो पोषण ट्रैकर में जो फैमिली मॉड्यूल है उसमें जो हमने फैमिली एंटर करनी है वहाँ दादी दादे का नहीं है, वहाँ बेनिफिशरी की मदर होगी, बेनिफिशरी का फादर और जो दूसरे सिबलिंग्स हैं वो होंगे। जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को कंफ्यूजन रहता है कि अगर एक घर के 2 बेनिफिशरीज हैं तो वहां पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, वो एक ही फैमिली में आएंगे। तो नेक्स्ट है कि पोषण नाउ नोट दैट द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक्सेप्ट्स द मदर एज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल अदर मेंबर्स विल बी एडेड एज फैमिली मेंबर्स। आंगनवाड़ी वर्कर will now be able to add the family detail or relationship within the head of the family with the head of the family। तो जहाँ पे बता रही हैं कि जहाँ पे अब जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है जहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली लिया जाएगा जो एक्सेप्ट करता है हेड ऑफ द फैमिली, जो मदर है उसको हेड ऑफ द फैमिली बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं जो बच्चे का फादर है, उसके बाद बच्चे के बहन है, भाई है, जो भी सिबलिंग्स हैं वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपने हेड ऑफ द फैमिली जो है जो वो मदर को लेना है, मदर को ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड है इन केस द मदर इज नॉट अलाइव। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मदर अलाइव नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जहाँ पे लिखा है कि इन केस ऑफ मदर इज नॉट अलाइव देन आंगनवाड़ी वर्कर कैन क्रिएट फादर एज द हेड ऑफ द फैमिली। उस केस में जो फादर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो फादर को हेड ऑफ द फैमिली ले सकते हैं। फर्दर इन केस वेयर बोथ फादर एंड मदर आर नॉट अलाइव, अगर किसी केस में दोनों मदर और फादर नहीं हैं उस केस में जो द आंगनवाड़ी वर्कर कैन अपॉइंट द गार्डियन एज द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो भी गार्डियन होंगे उनको हेड ऑफ द फैमिली अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें थी। उसके बाद जो 4th नंबर पे लिखा है द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन इनेबल्स द आंगनवाड़ी वर्कर टू चूज द बेनिफिशरी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन बाई रिकमेंडिंग ऑल द प्रोफाइल डिटेल। तो उसमें जी आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं हेड ऑफ द फैमिली तो वहाँ पे जहाँ पे है कि आप पोषण ट्रैकर से डिटेल लेना चाहे अगर वहाँ से मैपिंग करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। आप न्यू जो इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ से मैपिंग नहीं हो रही है तो न्यू इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऐड कर सकते हैं फैमिली के बारे में। इसका जो फैमिली सर्वे रजिस्टर है जो मॉड्यूल है इसका मेन मकसद है कि जो बच्चा है जो आंगनवाड़ी सेंटर में
बेनिफिशियरी है उसका फैमिली ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करना है। अब जहाँ पे दोबारा से आंगनवाड़ी वर्कर्स कंफ्यूज करती हैं कि जो हमारा MIS में फैमिली डिटेल रजिस्टर था उसमें तो हेड ऑफ द फैमिली, जहाँ उसमें दादा अगर थे तो दादा को हेड ऑफ द फैमिली लिया जाता था और उसमें जॉइंट फैमिली को एंटरटेन किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो फैमिली सर्वे मॉड्यूल जो पोषण ट्रैकर में है, इसमें जो न्यूक्लियर फैमिली है उसी को हेड ऑफ द फैमिली लिया जाएगा। बाकी जो फैमिली डिटेल रजिस्टर है जो आपके पास ऑलरेडी होगा, उसको आपको पता है कि मार्च अप्रैल मंथ में हमने अपडेट करना होता है, वो आपने एज सच ही अपडेट करना है, क्योंकि उससे जो वाला फैमिली सर्वे रजिस्टर है MIS वाला, उसमें जो है वो आपके एरिया की टोटल पॉपुलेशन काउंट है, उसमें जॉइंट फैमिली की बात है, उसमें दादा को भी हेड ऑफ द फैमिली बनाया जा सकता है और जितनी भी जॉइंट फैमिली है उसको लिया जा सकता है। वो आपने रजिस्टर एज सच रखना है, उसको अपडेट करते रहना है। लेकिन फिलहाल जहाँ पे जो फर्स्ट फेज में जहाँ पे जो पोषण ट्रैकर में लिया गया है, जो न्यूक्लियर फैमिली की ही बात चल रही है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।